हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस जो है वो आपको डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है और हिस्ट्री माइनर का या मेजर समझ लो, और सेम सिलेबस है आपका, तो उसमें कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इवन अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए, अगर आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उसका भी सिलेबस आपको बता दूँगी। सो देखते हैं कि अब ये सिलेबस जो एनसी वेब के लिए भी है, एसओएल के लिए भी है, एंड ड्यू जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए भी सेम सिलेबस है। इसमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है आपको, और क्या क्या चीज़ें इसमें इस बार आपको पढ़ना है, इवन इसमें बुक कौन कौन से आपको रेफ़र करने हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो पेपर का नाम है ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE तक है। अगर आपने पिछले बार फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था तो आपने 300 तक पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपने संगम एज तक पढ़ा था। इसमें आपने जो सोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, इसके अलग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपने कवर कर रखा था। अब उससे आगे चीज़ों को पढ़ना है जिसमें आपको 300 CE से लेकर 1200 CE तक इसमें पढ़ना है। देखते हैं इसमें अगर देखा जाए तो लास्ट सेमेस्टर काफ़ी आपका ह्यूज सिलेबस था, बहुत कुछ आपको कवर करना था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। बट इस बार आपका ये बेनिफिट होगा कि थोड़ा सा सिलेबस पिछले बार से थोड़ा कम है इसमें, ठीक है। उस बार आपने 8 यूनिट पढ़े थे, इस बार आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। बट 6 यूनिट में भी पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड एट द सेम टाइम आपने पिछले बार जो गलतियां की थी, जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई थी, वो सारी चीज़ों को इस बार क्या करना है, आपको कम करना है। और वो कैसे कर सकते हो, जब सिलेबस को एकदम डिटेल से आप ध्यान से समझोगे। अगर देखा जाए तो पहला यूनिट जो है वो सर्वे ऑफ द सोर्सेज, तो लग तो सेम रहा है आपको, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट यूनिट में भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही चीज़ें पढ़ा था, सर्वे ऑफ द सोर्सेज, जहाँ पे आपने स्रोत के बारे में पढ़ा था। चाहे आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो जाए, चाहे आपका लिटरेरी सोर्सेज हो जाए, ये आपने वहाँ पे भी पढ़ा था। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोर्सेज जो है, ये जो स्रोत है आपका, इस बार आपको 300 से आगे वाली चीज़ों को पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि अब सोर्सेज में आप पिछले बार जो आपने सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज पढ़ा था या फिर वेदास के बारे में पढ़ा था, वो चीज़ यहाँ पे आप आके लिख दोगे। अगर वो चीज़ें लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, और बहुत चीज़ों को ध्यान रख के आपको सोचना पड़ेगा। सोर्सेज आप इस बार वही सोर्सेज एग्जाम में लिख के आओगे, चाहे आप वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज में। बट नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे वेदास वाले चीज़ों को आप नहीं डालोगे। आप गुप्ताज में जो चीज़ें आपने पढ़ा होगा, जो हर्षवर्धन में आप पढ़ोगे, जो राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ोगे, चोलाज के बारे में पढ़ोगे, वही सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। ये पहला यूनिट है आपको सर्वे ऑफ द सोर्सेज, स्रोत के बारे में पढ़ोगे। सेकेंड यूनिट है आपका गुप्ताज एंड द वकाटकाज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल एंड डेवलपमेंट। तो सेकेंड यूनिट में आपको गुप्ताज, वकाटकाज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल एंड डेवलपमेंट। अब एक एक चीज़ों को एकदम ध्यान से देखना है। गुप्ताज के बारे में, वकाटकाज के बारे में पढ़ना है। अब इनमें जो इनका प्रशासनिक सेवा था, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनका समाज, सोसाइटी कैसा था, और सांस्कृतिक जो आपका विकास हुआ था वो कैसे हुआ था। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर सवाल पूछा गया है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही समझोगे और पढ़ोगे। इकोनॉमी अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बोला गया तो अर्थव्यवस्था, सोसाइटी पूछा गया तो ऐसे मिंगल नहीं कर देना, मिक्स नहीं कर देना चीज़ों को। अगर आपने चीज़ों को इधर से उधर कर देते हो और उसका अगर मानो पूछा जाता आपको सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, आप वहाँ पर राजनीतिक स्थिति लिख के आ जाते हो। ये नहीं करना, अगर ये करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। थर्ड यूनिट में आपको towards the early medieval changes in post Gupta period and special reference to the Vardhans, Pallavas and Chalukyas। अब थर्ड यूनिट में आपको 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, मतलब हर्षवर्धन के बारे में, पल्लवास के बारे में एंड चालुक्यास के बारे में। ये 2 पल्लवास एंड चालुक्यास तो आपको दक्षिण भारत का है, वो साउथ इंडियन पोर्शन है उस जिसमें आपको पढ़ोगे। फोर्थ यूनिट जो है आपको राष्ट्रकूटास, पल्लवास, प्रतिहारास, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल है, इसमें त्रिपक्षीय जो आपको संघर्ष होगा, इसके बारे में आप फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे। एंड फिफ्थ यूनिट में आपका इमर्जेंस ऑफ राजपूत स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन। अब इनका जो ओरिजिन थ्योरी है, इनका जो उद्भव होता है राजपूत का, उसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, 4-5 थ्योरीज है जो कि आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी, उसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये भी आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट यूनिट जो है वो है आपका चोलाज एंड स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी एंड कल्चर। तो चोलाज पे इंडिपेंडेंट हर साल एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, वहाँ पे भी आपको स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर से कुछ भी पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था अगर पूछी जाएगी तो उसमें वही लिख के आओगे, इकोनॉमी पूछा जाएगा तो इकोनॉमी लिख के आओगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें आप बुक कौन कौन सा रेफर कर सकते हो। पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज आप नहीं रेफर करना, 1-2 सोर्सेज जो आप देख सकते हो। एक तो आर एस शर्मा का बुक है, ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी फॉलो किया था, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अर्ली
इंडिया, ठीक है। उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा उपेंद्र सिंह मैम की भी बुक है जिसको आप प्रेफर कर सकते हो, बट वो बुक काफ़ी आपका वास्ट है, उसमें से सेलेक्टिव चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लो कि यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है गुप्ताज के बारे में, गुप्ताज से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो पढ़ सकते हो। हर्षवर्धन वाला देख सकते हो, एंड चोलाज और ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। बट आर एस शर्मा बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बाकी चैप्टर भी मिल जाएगा। सो शॉर्ट अगर देखा जाए एक दो बुक और है आपको, और हिंदी मीडियम से अगर आप हो तो DN झा का बुक है, इनका नाम है अर्ली इंडिया, ठीक है, कंसाइज हिस्ट्री, इसको आप रेफर कर सकते हो, हिंदी में दिया हुआ है। अभी यूनिट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि पहले यूनिट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वापस से बता रही हूँ चीज़ें। फर्स्ट यूनिट में आपको द यूनिट इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू वेरिड सोर्सेज, इसमें आपको जनरली यही सोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। सोर्सेज, दोनों सोर्सेज को डिटेल में बताया जाएगा कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो था आपका, पुरातात्विक सोर्सेज स्रोत जो था उसके बारे में, और जो आपका लिटरेरी सोर्सेज है, साहित्यिक स्रोत है, उसको डिटेल में बताया जाएगा पहले यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, स्टेट फॉर्मेशन, जो आपका राज्य का जो है उद्भव कैसे हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवा के बारे में बताया जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जो आपको ढांचा था किस तरह का था, इकोनॉमी कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, ये सब आपको गुप्ता समय काल के बारे में बताया जा सकता है। तो इसमें सेकेंड यूनिट में आपको यही पढ़ना है। थर्ड यूनिट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आपको बहुत सारे डिबेट्स भी रहते हैं, और जो खासकर जिनका ऑनर्स वाला है उनको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, जो बाकी प्रोग्राम वाले बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई जाती है। सो इसमें आपको 8 से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो भी चीज़ें हुई थी उसमें आपको बताया जाएगा, चाहे हर्षवर्धन का आना, हर्षवर्धन पीरियड में जो चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपको किसी भी तरह का जो भी बदलाव आ रहा है, वो सब सारी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में बताया जाएगा। फोर्थ यूनिट में आपको पोस्ट गुप्ताज, मतलब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको जो छोटे छोटे राज्य का क्या होता है, इमरजेंस होता है, छोटे छोटे राज्य जो आपको बनते हैं, ये फोर्थ यूनिट में रहने वाला है। एंड फिफ्थ यूनिट में राजपूत, जो आपको डिटेल में बताया जाए कि राजपूत का कैसे उद्भव हुआ, कौन कौन सी इनकी किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें रहने वाला है। एंड जो सिक्स्थ यूनिट है उसमें आपको चोला के बारे में बताया जाएगा। सो चोला वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको या तो शॉर्ट लॉन्ग में दोनों में से क्वेश्चन आना पक्का रहेगा इस यूनिट से। सो इस यूनिट को स्किप मत करना, आप लोग अच्छे से लास्ट में पढ़ना। सो ये आपका पूरा सिलेबस था। अगर इसके अलावा किसी और भी सब्जेक्ट पे जो अगर आपको लगता है कि उसमें सिलेबस आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।